प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 के लिए देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्वार्टरली एग्जाम का रूटीन वगैरह आ चुका है और हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा बच्चों, ये आप लोगों का जो है 26 जून को होने वाला है। ठीक है ना, क्लास 10th के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम में आपको टाइम 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और यह जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 का जो एग्ज़ाम देने जाओगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और इस एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है ना, तो चलिए, और इसका पीडीएफ वगैरह हम आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना होगा, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता का असली नाम जो है ये हो जाएगा एस रंगराजन। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रोल नंबर बोला गया, पपाती कहाँ लेटी हुई थी? तो याद रखिएगा, पपाती जो है स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। बच्चों, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर लीजिए और सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर लीजिए। इसके अलावा आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी जो एग्जाम होने वाला है उन सभी का वीडियो जाएगा तो आप आराम से तैयारी कर पाओगे और 2026 का भी कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किनका कहना था? तो याद रखिएगा, ये कहना था माँ का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर को। तो बोला गया, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में राष्ट्रीय में क्या है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा अमराई का कुआं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला है हमारा 5 नंबर, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मंगम्मा की बहू का नाम जो है नंजम्मा है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर 5 का भी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छठा, कि सातकोड़ी होता है का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है 7 नंबर, की हल किराए पर लेकर के बीघे भर जमीन में खेती करवाती थी कौन? तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो करवाने वाला खेती था इनका नाम था लक्ष्मी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, ईश्वर पाटेलिकर किस भाषा की लोकप्रिय कथाकार है? तो ईश्वर पाटेलिकर जो है ये गुजराती भाषा का लोकप्रिय कथाकार है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 9 नंबर को देखेंगे। तो मांझी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो आप याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा अस्पताल का। राइट आंसर जो है बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया, कौन महीना मांझी का आशा भरा महीना था? तो बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, ये जो महीना था ना अगहन का महीना था। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर बिल्कुल यहाँ पे और राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, नानकाना साहब अब कहाँ हैं? तो नानकाना साहब जो है ये अब पाकिस्तान में चले गए, मतलब पाकिस्तान में अब ये पहुंच चुका है, क्योंकि पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब 1947 में बंटवारा हुआ तो ये चला गया पाकिस्तान के लाहौर में। ठीक है ना, लाहौर शहर में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर जो बोला गया, तो कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं? तो कबीर रस खान जो है ये परम भक्त हो जाएगा जो है ना कृष्ण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 13 नंबर बोला गया, कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध हस्त थे? तो बिल्कुल आप 13 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा सेवैया। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 14, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रसखान रचनावाली से। तो सी नंबर यहाँ पे परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, प्रयाग जो ना रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? 15 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है ना डी नंबर हो जाएगा, बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही 15 का परफेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 16 नंबर बोला जा रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। यह किस कविता से पंक्ति ली गई है? तो आप 16 नंबर का ध्यान रखिएगा, ये लिया गया है स्वदेशी से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर बोला गया सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पानकर इतला रही है? तो 18 नंबर का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देश की मिट्टी। तो राइट आंसर जो है सी नंबर करेक्ट होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि हो जाएगा सरहदपाद। ठीक है ना, सरहदपाद ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग अभी जो है और भी क्वेश्चन को करेंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट जैसे कि जो भी क्वेश्चन है इन सभी का PDF वगैरह आप गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप गूगल में जाकर के begusarayhelp.com सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से सीखते हैं। जो आंसर की आप PDF वगैरह डाउनलोड करने के लिए गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप जो है begusarayhelp.com सेम टू सेम सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ओपन करिएगा, फर्स्ट में इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो क्लास 10 का यहाँ पर सेशन मिल जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट में क्लास 10 जून क्वार्टरली एग्जाम 25 जून इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद नीचे बढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है 24 नीचे बढ़ना है। पहले रूटीन वगैरह भी देखना चाहेंगे तो आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो नीचे आपको बढ़ना है और आप लोग चाहते हो टेंथ में 450 प्लस नंबर लाना तो आप नोट्स हमसे हमारा ज़रूर ले लीजिएगा। 299 में रखा गया है, नंबर वगैरह भी दिया है। आप इस नंबर पे फ़ोनपे पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके इसी पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको नोट्स दे देंगे और सारे सब्जेक्ट का साथ में आपको क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 10th का आपको अगर PDF वगैरह डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर जैसे कि हिंदी का है सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे ऑल सब्जेक्ट का। इसमें फिलहाल हम लोग हिंदी के लिए सामने क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा। ठीक है, तो नीचे आपको बढ़ना है तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आपको जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर का PDF और सब्जेक्टिव का मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे, आप आके यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो है 21 नंबर बोला गया कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस वर्ष सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप 21 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा निजवाचक का। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? तो 22 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि वर्तमान काल का। तो ऑप्शन ए नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग में कौन सा विशेषण होगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 अनुकूल शब्द का में उपसर्ग क्या है? तो अनुकूल शब्द में उपसर्ग की बात करेंगे तो ये हमारा जो है अनु हो जाएगा। तो सी नंबर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया, ये बोला झाड़ू शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो झाड़ू में प्रत्यय की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऊ। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां नंबर परिवार शब्द में का विशेषण रूप क्या होगा? तो परिवार शब्द का विशेषण रूप की अगर बात करेंगे तो ये पारिवारिक हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर में बिल्कुल ही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग 27वां नंबर सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो सज्जन शब्द जो है इसमें समास की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल इसमें कर्मधारय बताया गया है। तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, सज्जन जो अच्छा व्यक्ति हो तो उसमें कर्म प्रधान होगा, इसलिए कहेंगे कर्मधारय समास। तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन जब आप यहाँ पर
देखिएगा 28 को, तो परिश्रम ना करने वाले छात्र अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है? तो बिल्कुल आप 28वां का सी नंबर याद रखिएगा, पदबंध। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां नंबर, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान कभी सभी करते हैं। लोकप्रिय व्यक्ति जो भी है उनका सम्मान सब करता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो आप 29 का ऑप्शन डी को याद रखेंगे, सरल वाक्य का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो बच्चों आप 30 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ये हो जाएगा यह काम आप पर निर्भर है, तो सी परफेक्ट होगा। ठीक है ना बच्चों? तो आइए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम जो भी है सारा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ याद करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल छपेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, उपकार शब्द कौन लिंग है? तो उपकार शब्द में लिंग है हमारा पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट यहाँ पे होगा। 32 है कि लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो आप याद रखिएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कर्म कारक का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर जो है 33 है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आप 33 का ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, लेखिका हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 34, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण? तो बहुत सारा दूध की बात करी जा रही है, तो ये दूध जो है क्या होता है? द्रव होता है, तो द्रव में हम लोग कहेंगे क्या? तो इसमें गुण उत्पन्न हो रहा है, तो देखिए बहुत सारा दूध यानी कि हाँ परिमाण बोधक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 34 का ए नंबर ध्यान रखिएगा। 35वां है, वह आया था, किस काल का उदाहरण है? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भूतकाल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 36, जना व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 36 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 4, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 37वां नंबर, वियोग शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो वियोग में उपसर्ग की अगर बात हम लोग करेंगे तो ये हमारा 37 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि वी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 38, हसौर शब्द में प्रत्यय क्या है? तो हसौर में प्रत्यय की जब बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा और, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है 39वां नंबर, ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? तो ग्राम का विशेषण हो जाएगा हमारा ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 40वां नंबर, चौराहा कौन समास है? चौराहा में कौन समास होगा? तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे तो 41वां नंबर है, आ ई उ क्या है? तो आ ई उ जो है बच्चों ध्यान रखिएगा ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है 42वां नंबर, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ एक बार बोल के देख लीजिएगा ना, तो इसका उच्चारण जो पड़ेगा ना होठ में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? होठ में, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला आप देखेंगे तो 43 है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस अर्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है हमारा 44वां नंबर, यहाँ पर देखिएगा निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा स्वयंवर, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला सिपाही विद्रोह कौन शब्द है? तो सिपाही विद्रोह जो है ये हमारा किस में आ जाएगा? 45 है ना, तो बिल्कुल ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 46वां नंबर को आप यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों से बोला गया पिंजरा शब्द क्या है? तो पिंजरा जो शब्द है बच्चों आप ध्यान रखिएगा ये तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला आप देखेंगे 47 को, तन्या शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तन्या का स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो 47 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि तन्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला 48वां, अकाल शब्द को, अकाल शब्द में क्या लिंग होगा? तो अकाल में लिंग हमारा हो जाएगा पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है हमारा 49 नंबर, ओ के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो 49 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि संप्रदान का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर है, शिकारी ने बाघ को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो 18 नंबर जगह कर्म कारक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।